प्रश्न 5 गुणनखंड कीजिए। ओके, इसमें हमें प्रश्न 1 दिया है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ओके, तो यहाँ पर हमें सूत्र लगाना है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो चलो कर लेते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें से हमें ए बी सी फाइंड करना है। देखो कैसे, 4 वर्ग होता है 2 का तो 2x², 9 वर्ग होता है 3 का तो 3y², 16 वर्ग होता है 4 का तो 4z²। अब सम में यहाँ पर ये 2ab है, ये 2bc है और ये 2ca है। ओके, तो हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ये a है, ये b है और ये c है। क्योंकि देखो जो 2ab की टर्म है वो सभी प्लस की हैं, तो इसका मतलब a और b प्लस के नंबर हैं। लेकिन जब 2bc आया तो यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर तो b प्लस का हो चुका है, इसका मतलब है कि c वाला जो नंबर है वो माइनस का है, तो c हो गया -4z। ओके, और यहाँ पर 2ca है, इसके साथ भी माइनस है क्योंकि जो c का नंबर है वो माइनस का है। और अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वैल्यूज़ पुट कर देंगे। देखो ये है 2ab, तो 2a की जगह 2x, b की जगह 3y। फिर है 2bc, तो ये 2b की जगह 3y, c की जगह -4z। फिर है 2ca, तो 2c का मान है -4z और a का मान है 2x। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 2 में हमें दिया है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ओके, तो हमें ये जो प्रश्न है इस फॉर्म में दिया है, इसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ पे a b c फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है 2। अब हमें देखना है कि 2 किसका वर्ग होता है। 2 एक्चुअल में किसी का भी वर्ग नहीं होता है, लेकिन अगर हम 2 पे रूट और स्क्वायर लगा दें तो देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो हमें वापस 2 ही मिलता है। इसलिए जो यहाँ पर हमें 2 दिया है इस पर हम रूट और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये है -2ab। ओके, सॉरी +2ab, फिर होता है +2bc, फिर होता है +2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसने माइनस दिया है, इसका मतलब या तो a माइनस का है या b माइनस का है। ओके, अब यहाँ पर इसने दिया है प्लस, तो इसका मतलब है कि b और c दोनों ही प्लस के हैं, तो जो a है वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा a आ गया -√2x। ओके, फिर b आ गया y और फिर c। अब c की बात देखो, c पे यहाँ पे हमें 8 दिया है। ओके, तो 8 को हम कैसे लिखेंगे, देखो 8 का अगर हम एलसीएम लें तो होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब जब वर्ग होता है ना तो एक पेयर में से हम एक नंबर को बाहर निकालते हैं, तो इसका तो जोड़ा बना लेकिन ये सिंगल रह गया, जो रह गया उसे रूट में ही रखेंगे। तो 8 की जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 2√2। ओके, 8 की जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 2√2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप 2ab यानी कि 2a की जगह -√2x और b की जगह y, फिर 2bc और फिर 2ca। ओके, तो देखो ये a, ये b और ये c, और इन सब पे लगाना है स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर।